डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट करने का सेकंड वे है बार ग्राफ। तो यहाँ पर हम बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आप एक ग्राफ देख रहे हैं, एक फिगर देख रहे हैं, इस तरह के फिगर को हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें जो बार है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड होते हैं और ये बार्स की हेल्प से हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हर एक बार को देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये पॉपुलेशन दी हुई है 2 स्टेट्स की 2011 से 2017 की। तो अगर हमें 2011 का अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना हो तो हम उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बार ग्राफ को भी 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया। अभी जो आप यहाँ पर बार ग्राफ देख रहे हैं ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है। अभी जो आप फिगर में देख रहे हो ये वर्टिकल है बार ग्राफ, ठीक है। दूसरी बार ग्राफ होती है हॉरिजॉन्टल, जो कि वाई एक्सिस पे प्लॉटेड होगी, ठीक है। तो वो इस तरह से होगी, तो वाई एक्सिस से प्लॉटेड होगी, वो दूसरी टाइप होगी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो चाहे हमें जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल दिया हो या वर्टिकल दिया हो, तो हमारी कैलकुलेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी कैलकुलेट करेंगे हम सेम ही वे से करेंगे, ठीक है। सिर्फ शो करने का तरीका अलग हो सकता है, एक्स एक्सिस पर प्लॉटेड है या वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है। जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो सेम ही रहेंगे। और जो यहाँ पर हमें बार्स दी हुई है इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया? अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक ही ईयर में 2 तरह की बार्स दी हुई हैं, एक सिंपल बार है और एक शेडेड बार है, ठीक है। यानी कि जब हम बार से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास कई तरह की बार्स हो सकती है। एक हो सकती है सिंगल बार, जिसमें हमें सिर्फ एक ही बार दी होगी और एक ही ईयर का हमें वहाँ पे डेटा दिया होगा। दूसरा है मल्टीपल बार। मल्टीपल बार में जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर एक ही ईयर की 2 तरह का डेटा दिया हुआ है, 2 अलग अलग स्टेट्स का, स्टेट ए का और स्टेट बी का, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये मल्टीपल बार है, या इसको हम क्लस्टर बार भी बोलते हैं। थर्ड टाइप की बार होती है हमारे पास स्टेज्ड बार। स्टेज्ड बार में क्या है, जैसे कि सपोज हमारे पास ये कोई बार है, यहाँ पर हमें ये इतना एरिया दिया हुआ है जो कि सपोज की इस तरह से हमें मेंशन किया हुआ है। ये किसी एक एरिया को शो कर रहा है, किसी भी एक्सपोज की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ए स्टेट के या फिर किसी ईयर में, ठीक है। तो अब इसी बार को हमने डिवाइड किया सेकंड पार्ट में। सपोज कि ये शेडेड एरिया है, तो इस तरह की यहाँ पर हमें बार्स दी हो सकती हैं। यानी कि अभी तक हमारे पास एक सिंगल बार थी जिसमें एक ही तरह का डेटा था, फिर हमारे पास मल्टीपल बार जिसमें हमें 2 तरह की बार दी हुई है, यानी कि 2 बार है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रही है। और एक हो सकती है स्टेज्ड बार, जिसमें एक ही बार में 3 तरह का 4 तरह का डेटा हमें यहाँ पर शो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक बार का जो पार्ट है उसे स्प्लिट कर दिया गया है ताकि हमें क्लियर हो सके यहाँ पर कौन सा पार्ट किस पॉपुलेशन को, किस प्रॉफिट को या किसी भी टर्म्स को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेज्ड बार, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये मल्टीपल बार से रिलेटेड है, जहां पर हमें पॉपुलेशन दी हुई है 2 स्टेट्स की इन लैख में, ठीक है, ओवर द ईयर। स्टेट ए, यहाँ पर ये जो ब्लैंक वाला यहाँ पर बार है वो स्टेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो शेडेड बार है वो स्टेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बार है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टेट ए और स्टेट बी। जो सिंपल बार है जिसमें कोई भी शेडेड नहीं है, ये स्टेट ए की पॉपुलेशन की लेंथ हमें शो कर रहा है, और जो शेडेड बार है वो हमें यहाँ पर जो स्टेट बी की पॉपुलेशन है उसकी लेंथ शो कर रहा है। बार ग्राफ में डेटा को प्रेजेंट करने का एक एडवांटेज ये है कि हम जो डेटा है उसका विजुअलाइज एस्टिमेशन लगा सकते हैं। हम यहाँ देखकर ही बता सकते हैं कि ए स्टेज का जो डेटा है वो कितना है, ठीक है। विजुअलाइज कर ही हम डेटा को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो बार चार्ट है उससे डेटा को समझना और कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें ये बार चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो सके, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर हमें 2 स्टेट्स की पॉपुलेशन दी हुई है, स्टेट ए और स्टेट बी की, और जो शेडेड एरिया नहीं है वो स्टेट ए को प्रेजेंट कर रहा है, और जो शेडेड एरिया है वो जो है स्टेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो 2011 से 2017 तक का दे रखा है, 2011 से 2017 तक का हमें यहाँ पर डेटा शो हो रखा है, ठीक है।
तो सपोज कि अगर हमें 2011 में ए स्टेट का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमें ईयर्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर ये पॉपुलेशन दी हुई है इन लैक्स में, ठीक है, यानी कि ये 20 लाख है, ये 40 लाख है, ये 60 लाख है और ये 80 लाख है और इस तरह से आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2011 में ए स्टेट का पॉपुलेशन होगा तो यहाँ पर हम इसे इससे मैच कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है इसके मिड में, ठीक है, 20 और 40 के मिड में, यानी कि जो ये बार है ये यहाँ पर है 30। ऐसे ही 2011 में अगर हमें बी स्टेट का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर ये अगर हम इसे मैच करें तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि ये 30 और 40 के बीच में, तो यानी कि ये है 35। तो अगर आप इसे इस तरह से एस्टिमेट नहीं कर सकते तो हम इसका क्या करेंगे, 20 और यहाँ पर 40, तो 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइड बाय, हमने 2 को ऐड किया है तो मतलब 2 टर्म्स को यहाँ पर ऐड किया तो डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आएगा ये 30। तो ये इसका मिड यानी कि यहाँ पर होगा 30, ठीक है। तो 30, अब ये जो सेकेंड पार्ट थी स्टेट बी की, ये 30 और 40 के बीच में है, तो 30 और 40 के बीच में यानी कि 40 प्लस 30 यानी कि 70 डिवाइड बाय 2, तो ये हुआ इसका मिड 35। तो इस तरह से आप इन बार को चेकआउट कर सकते हो कि किस बार की कितनी रेंज या लेंथ हमें दी हुई है। तो ये क्लियर है कि अगर जो बार की लाइन है अगर वो दिए हुए नंबर्स पे यहाँ पर मैच नहीं कर रही, सपोज कि अगर ये बार थोड़ी सी और ऊपर होती तो ये 40 तक जाती तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 40 लाख लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी जो ये लाइंस हैं ये 40 से नीचे है, ठीक है, एक थोड़ी 40 से बीच नीचे है और जो है वो फर्स्ट वाली है ये 20 और 40 के बीच में है, ठीक है। तो हम उसको मैच करेंगे या फिर चेकआउट करेंगे कि वहां पर क्या लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सभी जो हमें बार्स यहाँ पर दी हुई है इनकी लेंथ को चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास बार ग्राफ दिया हुआ है वो वर्टिकल लाइन पे दिया हुआ है और ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो ये जो हम मैच करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग ही मैच करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। तो हमें एवरेज बतानी है स्टेट ए की पॉपुलेशन की सभी ईयर्स में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2011 से 2017 तक का डेटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें एवरेज पता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2011 से 2017 तक जो ए स्टेट की पॉपुलेशन है हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है सभी ईयर्स में। तो 2011 में ए स्टेट की लेंथ है यहाँ पर 30, ठीक है, और 2012 में इसकी लेंथ है 35, 2013 में इसकी लेंथ है 50, ठीक है, 2014 में इसकी लेंथ है 40, 2015 में इसकी लेंथ है 55 और 2016 में इसकी लेंथ है 45 और 2017 में इसकी लेंथ है यहाँ पर 60, ठीक है। तो अब हमको पता चल चुका है कि 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2012 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो हम इनका सम करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द ईयर यानी कि 30 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 7। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ऐड करके 350 डिवाइड बाय 7 यानी कि 45। तो एवरेज है 2011 से 2017 तक स्टेट ए का 45 लाख, ठीक है। यहाँ पर हमें जो पॉपुलेशन है वो लैक्स में दी हुई है, तो यहाँ पर 45 लाख हमारा आया आंसर, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना। हमें सिर्फ बार ग्राफ में ये चेक करना है कि जो हमसे पूछा गया है उसकी लेंथ कितनी है। ए की स्टेट ए के बारे में यहाँ पर पूछा गया तो हमने अभी स्टेट ए का यहाँ पर सम किया। अगर हमसे स्टेट बी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता कि स्टेट बी का एवरेज कितना है सभी ईयर्स का, तो हम बी के
जो लेंथ है यानी कि पॉपुलेशन उन्हें चेकआउट करते और उसके बाद उनका सम करके डिवाइड बाय 7 करते, तो हमारे पास 20 स्टेट की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती।